शशांक यादव जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शशांक जी देखिए, आज सबसे ज्यादा निशाने पर समाजवादी पार्टी ही रही नरेंद्र मोदी के। उन्होंने कहा कि ये घोर परिवारवादी पार्टी है। वैक्सीन को लेकर जो भ्रम फैलाया, अब जनता उस भ्रम का जवाब अपने वोट का बटन दबा के करेगी। और पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री के साइकिल वाले स्टेटमेंट पे जो हरदोई में उन्होंने दिया था, इंडियन एक्सप्रेस ने पूरा एडिटोरियल दिया है। अब जाके प्रिंट मीडिया भी मुखर होना शुरू हुआ है पूरा एडिटोरियल, कि हताशा में जिस लेवल की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, चुनाव में वो जनता भूल जाएगी कि मध्य प्रदेश के आईटी सेल का जो इनका भाजपा का ही प्रमुख था, उस पर आरोप लगे थे, पकड़ा भी गया था वो, कि जो पाकिस्तान को जो है वो सूचनाएं पारित कर रहा था, या त्रिपुरा में जब सरकार बनाई थी उस चीज को भूल जाएंगे, या जिस पीडीपी को आज ये कह रहे हैं गुपकार संगठन वाले आतंकवादियों के हमदर्द लोग हैं, उसके साथ भी 3-3 साल सरकारें बनाई हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड की जो भाषा है, किसी हिंसा को कभी भी कोई समाज पसंद नहीं करता है। आपका अपना एटीट्यूड होता है कि आप किस चीज को किस घटना से देखते हो। आतंकवादियों को कभी किसी ने, इस देश के किसी भी दल ने, किसी भी विचार ने कभी समर्थन नहीं दिया है। ये इनकी हताशा की भाषा है। और आप बताओ, बड़ा स्पष्ट, बड़ी छोटी सी बात है, 2017 के चुनाव घोषणा पत्र में ये छुट्टा जानवर की बात बोल रहे थे, और इस बार का इनका पूरा का पूरा जो 2022 का संकल्प पत्र है वो खाली है, कोई तो बोल नहीं रहे। और जब 3 राउंड का चुनाव हो गया, जब ये एजेंडा निकल के आया, तब बोल रहे हैं कि साहब मैं 10 मार्च को आने दीजिए, मुझसे लिख के ले लीजिए कि मैं छुट्टा जानवर की जो है समस्या का हल करूंगा, आने दीजिए 5वें, 6ठे और 7वें चरण तक ये हमको कॉपी करेंगे, ये ओल्ड पेंशन के लिए भी बोलेंगे, और जो हमने कहा है कि जो रेगुलराइज नियमितीकरण होगा, ये रोजगार पे भी बोलेंगे, और सरकारी भर्ती भरने का भी ऐलान करेंगे। ये हमको फॉलो करने के लिए मजबूर हो गए हैं। और केवल अब यादव जी देखिए, अब सरकारी भर्ती को लेकर भी आज उन्होंने कहा कि पहले जो भर्तियां होती थी वो किसी एक जाति की होती थी, उस पर भी मैं आऊंगी। लेकिन देखिए, मैं एक बार सबसे राय ले लूं। सफर जी देखिए, अलका जी ने कहा कि ये इंजन जो है वो बेपटरी हो चुका है। चौधरी साहब ने कहा कि मोदी योगी की लड़ाई है वो मंच तक दिखाई दे रही है, हताशा की भाषा है, ये कहना है समाजवादी पार्टी का। देखिए, ये सब जो भाषा है उन्हीं की हो सकती है जो बिल्कुल समझ रहे हैं कि वो बिखर रहे हैं। यकीन मानिए, इस इलेक्शन के बाद ये चेहरे भी दिखेंगे भी नहीं। जैसे गुजरात में है ना, कोई अपोजिशन ही खत्म हो गया, वैसे यहाँ भी, इसलिए कि वहाँ की जनता ने प्यार दिया है। यहाँ की भी जनता प्यार करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को, और जिस तरह से हमने कार्यकर्ताओं ने सेवा की है, उनकी हर जगह खड़े रहे हैं। अब ये कह रहे थे बीएसपी के प्रवक्ता, अरे भाई आप अपनी पार्टी को तो संभाल लीजिए पहले, कहीं दिखती नहीं है, कहीं लोग पूछ रहे हैं कि क्या मायावती जी को क्या हो गया है, वो इलेक्शन से क्यों भाग रही हैं, इसका जवाब दीजिए पहले। जनता वो पूछ रही है कि क्यों भाग गए, सारा कुछ यहाँ पर आप रही है इलेक्शन में हर बार, इस बार क्या हो गया, अपराधी दिखाई नहीं देते, बहन जी का हेलीकॉप्टर, अरे दूरबीन आप अपने जनता देख रही है, जनता देख रही है, ये सब पता है। खाली हाथी को बांधने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर देश को बांधना पड़ता है। आपने खाली हाथी बांधे, हाथी के अलावा कुछ नहीं देखा है। नहीं, धर्मवीर चौधरी जी बीच में मत बोलिए, बीच में हम आपके बीच में नहीं बोला था। और ना चलेगी साइकिल, अरे बीच में मत बोल, ना रहेगा फूल, ना रहेगी साइकिल, ये हाथी चलेगा, हाथी। हर्षवर्धन जी, अगर हम पिछले 3 चरणों का विश्लेषण भी करके देखें, देखिए पहला चरण जो था उसमें जाट और मुस्लिम गठजोड़ हावी था, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा चरण जो था उसमें मुस्लिम इलाकों में किस तरीके से बम्पर मतदान हुआ, इससे भी नकारा नहीं जा सकता। तीसरे चरण में मतदान यादव लैंड में था, उसके बावजूद अगर मोदी जी का ये कॉन्फिडेंस है कि जीत का चौका लगने वाला है, और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि भाई हम तो 325 प्लस वाली रणनीति लेकर चल रहे हैं, तो इसके पीछे ताकत कहाँ है और तर्क क्या है? देखिए मीनाक्षी जी, ये सभी पार्टियों को अधिकार है कि वो जितनी अधिकतम सीटें बता सकते हैं वो बताएं, वो 300, 400 पार सब कहें, लेकिन जो जमीन पर जो दिखाई देता है, और विशेष करके अगर हम 3 चरण के बाद बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से सबसे कठिन चरण थे। और उसमें भी जो पहले और दूसरे चरण की बात की जा रही थी, जिसमें ये कहा जा रहा था जो मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी,
लेकिन पहले और दूसरे दोनों चरण में कम से कम ये होता हुआ नहीं दिखा कि भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई हो। उसकी जो बढ़त थी वो भले कम हुई हो, लेकिन कोई जिसको कहते हैं कि एकदम से कुछ उल्टा हो गया हो ऐसा नहीं दिखा। और जिसको हम यादव लैंड कहते हैं, वैसे तो मैं इस तरह के नॉमेनक्लेचर के ही बहुत खिलाफ हूं, लेकिन 4 जिलों में अगर मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत को बढ़ता हुआ देखने वाले लोग हैं और उसके आधार पर कहा जाए तो बुंदेलखंड में भी तो वोटिंग थी, कानपुर में भी तो वोटिंग थी, और ये वो इलाके हैं जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। बुंदेलखंड जहां लंबे समय से वहां की जो बेसिक नीड्स हैं, पानी की, सड़क की, रोजगार की, उसकी दिक्कतें सोची तक नहीं गई, उस पर काम हुआ है। और मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों को लेकर प्रधानमंत्री के ऊपर उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा होता है, तो उसकी बहुत साफ वजह है। मैं आपको बताऊं, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं। काशी से लेकर और पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, विकास के पैमाने पर इतना पिछड़ा हुआ था, योजनाएं तक नहीं थी। चाहे आप रेलवे की बात करें, चाहे आप सड़क की बात करें, चाहे किसी बड़े प्रोजेक्ट की बात करें, और उन सब को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी वजह है जब वो बोलते हैं तो जिसको कहते हैं ना, लेकिन इसके बावजूद हर्ष जी, इसके बावजूद कई विश्लेषकों का मानना यह भी है कि पूरब की लड़ाई पश्चिम की लड़ाई से ज्यादा कठिन साबित हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।